तो यह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक काल, बौद्ध एवं जैन धर्म से 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। वेद तथा आर्य शब्द के अर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान होता है। दूसरा, आर्य शब्द का भाषा समूह का व्यंजक है, जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। 3, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। चलिए सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी 1 और 2 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 3 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1 2 3 सभी सही है। ऑप्शन डी सही है। आर्य के मूल निवास स्थान के संदर्भ में विद्वानों एवं उनके मतों को सुमेलित कीजिए। मैक्समूलर ने कहा आर्य मूल मध्य एशिया के निवासी हैं। ए मैक्समूलर, बी पश्चिम पंडित बाल गंगाधर तिलक, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी अविनाश चंद्र दास। किसने कहा था मध्य एशिया के हैं? उत्तर ध्रुव के, तिब्बत और सप्त सिंधु प्रदेश। चलिए ऑप्शन मिलाइए, कितने ऑप्शन सही है। चलिए ऑप्शन डी सभी सही है। मैक्समूलर ने कहा था आर्य मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक कहे थे उत्तरी ध्रुव से, और स्वामी दयानंद सरस्वती कहे थे तिब्बत के निवासी थे। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा था ये सप्त सिंधु प्रदेश के थे। ठीक है, इनको आपको रट लेना है। और जो भी कहे थे और उनके बारे में, और क्या कहते हैं, ERD कल, यहीं लिख लीजिए, ERD कल का कहना था आर्य जो थे कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश के थे। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र के निवासी थे। एक थे DS त्रिवेदी, इन्होंने कहा देविका प्रदेश के थे। गार्डन चाइल्ड कहते थे दक्षिणी रूस। गार्डन चाइल्ड ने कहा, गार्डन चाइल्ड बताएं कि आर्य जो थे वो दक्षिणी रूस के थे। और हर्ट योम पेंक ने कहा यह जर्मनी से थे। हर्ट योम पेंका नामक विद्वान है थे, इन्होंने कहा पेंका कहा इस जर्मनी के, आर्य जो थे जर्मनी से आए थे। और गाइल्स ने कहा हंगरी। गाइल्स एक विद्वान है हंगरी के। ठीक, चलिए आर्यों के बारे में जिनका जो मत था सबने कहा आर्य बोले कि इन सब का ये कहना था। किसी ने कहा कि आर्य क्या कहते हैं मध्य एशिया के थे, किसी ने कहा ध्रुव से आए थे, किसी ने कहा, ठीक है, आर्यों के बारे में ये कथन। ठीक है, अब आर्य मूल निवासी कहाँ के थे ये आप जब हमारी एंशिएंट क्लास अटेंड करेंगे तो उसमें बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैदिक काल के इतिहास एवं धातुओं के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऋग्वैदिक काल 1520 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में लौह आयरन का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उत्तर वैदिक ग्रंथों में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में लौह का कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा गया। ऋग्वैदिक काल का संपूर्ण इतिहास केवल ऋग्वेद से ही ज्ञात होता है। चलिए सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए 1 और 2 सत्य है।
ऑप्शन बी 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन सी 1 और 3 सत्य है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक तक आते आते हुआ था। ठीक है, सही है। चलिए, ऋग वैदिक काल में अफगानिस्तान की 4 नदियां कुंभ, कुमु, कुंभा, गोमती तथा सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही। ऑप्शन सी 3, 1 और 3 सही। ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी सही है। चलिए बताइए। ऑप्शन डी सही, सभी सही है। चलिए, ऋग वैदिक नदियां तथा उनके आधुनिक नाम वाले युग्म पर विचार करें। आस्की, चिनाब, आधुनिक नाम चिनाब है। पारुषणी, रावी, वितस्ता, झेलम, शुद्री, सतलज। सही सत्य का चुनाव करना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही। ऑप्शन बी 2 और 3 सही। ऑप्शन सी 1 और 2, 3 सही। ऑप्शन डी 1, 2 और 3, 4 सभी सही है। चलिए, ऑप्शन डी सभी सही है। सिंधु को भी यहाँ ऐड कर देता हूँ। जिन नदियों का नाम है सिंधु को भी याद कर लीजिए। सिंधु को इंडस, आधुनिक इंडस, आधुनिक वितस्त, वितस्ता का झेलम, झेलम दिया है। आस्किनी का चिनाब, ये आस्किनी है भैया, स्प्रिंट है। ठीक, और सबका दिया है परूणी। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में नदियों को दी गई उपाधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा कहा गया। सिंधु नदी को उसके अत्यधिक आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यी कहा गया। तीसरा, सिंधु नदी के अरब सागर में गिरने के स्थान को ऋग्वेद में परावत कहा गया। ऑप्शन ए सही कथन का चुनाव करना है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी सही है। चलिए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सही सही। आप इन्हें रट लीजिए। ये क्वेश्चन फॉर्म इसलिए बना है पूरा नोट्स को ही। वैदिक साहित्य की संरचना के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के सम्मिलित रूप को त्रिवेद कहा या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 मुख्य भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। तीसरा, वैदिक साहित्य को श्रुति, सुना हुआ भी कहा जाता है। सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए 1 और 2। ऑप्शन बी 2 और 3 सही। ऑप्शन सी 1 और 3। ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी सही है। सभी सही है। ऋग्वेद, त्रिवेद, त्रयी यानी 3 वेद। तो इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, त्रिवेद कहा जाता है। हाँ, अथर्ववेद को छोड़ के।
अथर्ववेद को छोड़कर त्रिवेद कहा जाता है। इन तीनों वेदों को त्रिवेद की संज्ञा दी गई है ना। प्रत्येक वेद में 4 भाग होते हैं, साहित्य, ब्राह्मण, अर्यक और उपनिषद। वेद साहित्य श्रुतिजन है। वेद साहित्य लिखित जन नहीं है, वेद साहित्य श्रुतिजन है। क्योंकि ये मतलब कि जैसे किसी गुरु ने मतलब किसी को सुनाया, फिर उन शिष्यों को सुनाया, तो वो शिष्य दूसरे को सुनाया, ये एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होते जाकर यार। ऋग्वेद क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य सारी श्रुतिजन है, लिखित जन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद के मंडलों तथा उनके रचनाकारों और ऋषियों के युग में सम्मिलित कीजिए। त्रिमंडल विश्वामित्र गायत्री मंत्र का वर्णन किए। दूसरा चतुर्मंडल वामदेव कृषि संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख। सप्तमंडल वशिष्ठ दशराज यज्ञ युद्ध का वर्णन। नवम मंडल पवमान सोम देवता को समर्पित है। चलिए ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 4 सही है। ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3 से। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, सभी सही है। चलिए प्रथम मंडल रचयिता विश्वामित्र गायत्री मंत्र का उल्लेख। द्वितीय मंडल सॉरी प्रथम मंडल के चलिए लिखा देते हैं। प्रथम मंडल प्रथम डाल के मधुसूदन रचयिता है। मधु और द्वितीय मंडल के ग्रीष्मद। तृतीय चतुर्थीय पंचम के देख लीजिए। पंचम के अति और सिक्स मंडल के देख लीजिए। षष्टम के भरद्वाज। सप्तम का दिया, अष्टम का देख लीजिए। अष्टम मंडल के हैं कर्ण एवं आंगिरस। कर्ण एवं आंगिरस। ठीक। और नवम दिया 10वें मंडल का देख लीजिए। 10वें मंडल इसके हैं तृत, इंद्राणी, सच, श्रद्धा आदि। ठीक है, चलिए 10वां मंडल हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेद एवं उनके यज्ञान अनुष्ठान कराने वाले पुरोहितों के संबंध में कौन सा कूट सही है? ऋग्वेद होत पुरोहित, यजुर्वेद अर्धयु, सामवेद उग्रता, अथर्ववेद ब्रह्मा। चलिए सही सुमिलित बताइए। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। चलिए सही तो बताइए। ऑप्शन डी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ऋग्वेद केवल एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ठीक है। यजुर्वेद की 2 मुख्य शाखाएं हैं, शुक्ल
यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का वाजस्नेह भी कहा जाता है। और ईशोपनिषद का संबंध यजुर्वेद से है, जिसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का दार्शनिक चिंतन है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन सी 1, 3 और 4 सही, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, सभी सही है। सामवेद के संदर्भ लिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? साम का शाब्दिक अर्थ है गान या संगीत होता है, जिसे भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। सामवेद में कुल 875 छंद हैं, जिनमें केवल 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। कौथुम, रामायणी तथा जैमिनी सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं। इसलिए ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। अथर्ववेद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सभा और समिति को प्रजापति का 2 पुत्री कहा गया। इसमें मगध तथा अंग दोनों राज्यों का उल्लेख सुदूर प्रदेश के रूप में मिलता है। तीसरा, इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। चौथा, अथर्ववेद का एकमात्र गोपत ब्राह्मण है। चलिए ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही, ऑप्शन बी 2 और 3 सही, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। ऑप्शन डी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद तथा उनमें वर्णित प्रमुख संदर्भों को उल्लेख सुमेलित कीजिए। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद, यम और नचिकेता संवाद कठोप उपनिषद में दिया गया है। पुनर्जन्म का सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। चारों आश्रम का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख जवालो उपनिषद में है। सुमेलित कीजिए। कौन कौन से सुमेलित बताइए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 सुमेलित है, ऑप्शन बी 3 और 4 सुमेलित है, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 और 4 सुमेलित है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी सुमेलित है। चलिए इसका सही उत्तर होगा सभी सुमेलित है। वेदों के अर्थ को समझने तथा यज्ञ अनुष्ठानों हेतु रचित 6 वेदांगों में कौन कौन शामिल है? ए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, 3 शामिल है, सही है। ऑप्शन बी केवल 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 और 5 सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही है। सही उत्तर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद काल में समाज के संगठन का आरोहित बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है?
कुल, परिवार, सबसे छोटी इकाई प्रधान या कुलप कहा जाता है। ग्राम प्रधान या ग्रामीण, विष प्रधान या विस्पति होता था। जन प्रधान, गोप या राजा। तो ऑप्शन ए कुल, ग्राम, विष, जन। ऑप्शन बी ग्राम, कुल, जन, विष। ऑप्शन सी जन, विष, ग्राम, कुल। ऑप्शन डी विष, जन, कुल, ग्राम। सही है, सही उत्तर यही होगा। पहले होता था विष मतलब प्रधान या, उसके बाद होता था जन, फिर क्या कहते हैं कुल, फिर होता था ग्राम। ठीक, इस तरह विष को विस्पति कहा जाता था, जन को राजा कहा जाता था। राजा के ऊपर जो न्यायाधीश होते थे उन्हें विष कहा जाता था। सबसे नीचे ये होता था ग्राम, ग्राम के ऊपर कुल, फिर जन, ये हायरार्की होता था। इस तरह से बना दीजिए, ग्राम, कुल, जन, ये हो गया विष। ठीक, चलिए। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित प्रसिद्ध दशराज युद्ध के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। दूसरा, यह भारत जन के राजा सुदास तथा 10 राजाओं 5 आर 5 अनार संघ के मध्य हुआ था। तीसरा, राजा सुदास के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। चौथा, इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई। ऑप्शन ए 1 और 2 सही। ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही। ऑप्शन सी 3 और 4 सही। ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, किंतु स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। स्त्रियां यद्यपि कार्यों तथा सभा विदित जैसी संस्थाओं में भाग लेती थी, अपाला घोषा, लोभ मुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने वेद मंत्रों की रचना की थी। चौथा, जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्याओं को आमुज कहा जाता था। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, किंतु स्त्रियों को सम्मानजनक स्थिति थी। ऋग्वेद में स्त्रियां सभा और समिति विदस जैसी संस्थाओं में पार्टिसिपेट करती थी। और कुछ महिलाएं ऐसी थी, अपाला घोषा, लोभ मुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं थी जिन्हें विद्वान कहा जाता था। मंत्रों की रचना की, वेद मंत्रों की रचना की। और उस समय महिलाओं को ये अधिकार था कि वो पूरे लाइफ तक अविवाहित रह सकती थी, वो खुद सेल्फ डिसीजन ले सकती थी। ठीक है, चलिए। ऋग्वेद में शूद्र शब्द तथा चारों वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तृतीय मंडल, सप्तम मंडल, नवम मंडल, दसम मंडल के पुरुष सूक्त। ऑप्शन ए तृतीय मंडल में, ऑप्शन बी सप्तम मंडल में, ऑप्शन सी नवम मंडल में, ऑप्शन डी दसम मंडल के पुरुष सूक्त में। ऑप्शन डी से उत्तर होगा। शूद्र शब्द का पहली शब्द 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख मिलता है। सूत धातु से बना सूक्त। चलिए, ऋग्वैदिक कृषि एवं आर्थिक जीवन से जुड़ी शब्दावलियों पर विचार कीजिए। अघन्या, न मारे जाने योग्य, पशु गाय, सीता, हल से बनी नालियाँ, जुती हुई भूमि, उर्वरा
उपवास, कृषि योग्य भूमि उपजाऊ होती थी, उर्वरा को। पण उपहार करने वाले लोग, व्यापारी वर्ग। चलिए सुमेलित क्या, कौन कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए 1 और 2 सुमेलित है, ऑप्शन बी 3 और 4 सुमेलित है, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सुमेलित है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी सुमेलित है। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी सुमेलित है। ऋग्वैदिक देवताओं तथा उनके सूक्तों की संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित थे, जिन्हें पुरंदर कहा जाता था, किलो को तोड़ने वाला। दूसरा सर्वाधिक सूक्त 200 अग्नि देवता को समर्पित था। तीसरा वरुण को। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक ऋषभ गोप माना गया। ऑप्शन ए सही कथन सुनिए, 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी सही है। चलिए बताइए, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के रत्नी अधिकारी वैदिक प्रशासनिक अधिकारी रत्नी के सही कार्य सुमेलित कीजिए। रत्नी संग्रहित कोषाध्यक्ष, भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था, सूत राजा का सारथी होता था, अक्षवा पासे के खेले का निरीक्षण या लेखा अधिकारी होता था। उत्तर वैदिक काल के। चलिए कौन से सुमेलित है? केवल 1 और 2 सुमेलित है, ऑप्शन बी 3 और 4 सुमेलित है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 सुमेलित है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी सुमेलित है। ऑप्शन डी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों में वर्णित प्रसिद्ध उत्तर वैदिक राजाओं तथा उनके राज्यों को सुमेलित कीजिए। जनक विदेह के राजा थे, अश्वपति कैकेयी के राजा थे, अजातशत्रु काशी के राजा थे, प्रवाहण जवाली पंचाल के राजा थे। बताइए कौन से सुमेलित है? ऑप्शन ए 1 और 2 सुमेलित है, ऑप्शन बी 3 और 4 सुमेलित है, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सुमेलित है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी सुमेलित है। चलिए सही बताइए, उत्तर बताइए। ऑप्शन डी सभी सुमेलित है। 4 आश्रम तथा उपनयन संस्कार की आयु से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चारों आश्रम ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख ज्वालो उपनिषद में है। 25-25 की उम्र की होती थी, 100 साल उस समय एज होता था। 25 उम्र में ब्राह्मणचर्य, फिर आप 25 के हो जाएं तो गृहस्थ, 26 में फिर 25 वर्ष तक गृहस्थ का जीवन जिए, फिर क्या कहते हैं, फिर वानप्रस्थ, फिर क्या कहते हैं, फिर आप क्या कहते हैं संन्यास। मतलब 50-75 तक आप वानप्रस्थ में रहिए और 75 के बाद आप संन्यास, घर छोड़ के चले जाए सन्यासी। ठीक है, बहुत सही था। ब्राह्मण बालक का उपनयन बसंत ऋतु में 8 वर्ष की आयु में होता था। क्षत्रिय बालक का उपनयन ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की आयु में होता था और वैश्य बालक का उपनयन शरद ऋतु में 12 वर्ष की आयु में होता था। और देख लीजिए उम्र भी दिया है और किस ऋतु किस समय होता था ये भी दिया है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल
1 2 3 सही, ऑप्शन सी 3 और 4 सही, ऑप्शन डी 1 2 3 और 4 सभी सही है। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी सही है। उत्तर वैदिक काल में प्रचलित 5 महायज्ञों एवं वृणों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। गृहस्थ में आश्रम 5 महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पृथ्वीयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ का विधान था। सतपर ब्राह्मण में ब्याज पर धन देने वाली व्यक्ति के लिए कुशी दिन शब्द मिलता है। इस काल में निष्क, शतमान, कृषाण तथा पाद माप की इकाइयाँ थी। क्या इसमें से बताइए उपरोक्त में से कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 सही है, और सॉरी 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1 2 और 3 सभी सही है। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी सही है। आज आप लोगों का सारे ऑप्शन क्यों बना है? रीजन ये है कि हमने पूरा नोट्स का ही क्वेश्चन बना दिया कि आपको नोट्स रिवाइज ही हो जाए। या कुछ लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन से पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। सब पॉइंट डाल दिए जो एग्जाम में पूछता है, घुमा फिरा के आपको रटना रहता है, सब को क्वेश्चन फॉर्मेट में ही बना दिया। ऋग्वैदिक विवाह में सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। सामान्यतः 16 से 17 वर्ष की आयु में विवाह होता था। 2 विधवा विवाह का प्रचलन था तथा पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह की प्रथा को नियोग कहा जाता था। 3 पिता की संपत्ति पुत्र को ही अधिकार प्राप्त थी, पुत्री को नहीं। ऑप्शन ए 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही, ऑप्शन डी 1 2 और 3 सभी सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी सही है। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। सोचिए कितने उस समय कितने लोग मतलब कि पढ़े लिखे और योग्य थे। महिलाओं का क्या कहते हैं 16 और पुरुषों की 16 से 17 वर्ष की आयु में विवाह करते थे। और उसके बाद विधवाओं को विधवा विवाह का प्रचलन था कि कोई विधवा अगर ख़त्म हो जाए तो क्या कहते हैं उसका विवाह हो जाता था। वो किससे कर ले? अपने मतलब कि घर में ही, परिवार में ही पति के छोटे भाई से शादी कर ले, उसे नियोग कहा जाता। नियोग एक प्रथा थी कि विवाह कर ले, विधवा अपनी विवाह करने के बाद एक बच्चा पैदा कर ले। बच्चा पैदा इसलिए कि उसका जीवन पार्जन चलता रहे, वो अब किसके लिए जिएगी, क्योंकि जब हस्बैंड ख़त्म हो जाता है तो महिलाओं की स्थिति दयनीय हो जाती थी। लेकिन आज इस समय महिलाएं जागरूक हुई, नारी सशक्तिकरण हुआ है, तो महिलाएं आज शादी कर रही हैं। एक समय ऐसा था कि हमारे समाज में कि महिला अगर विधवा हो जाती तो उसे घर से निकाल दिया जाता था, उसे एक साड़ी में और उसे खाना वो भी जो बचा उचा रहता था, मतलब एक टाइम मिलता था। तो उसे एक गलत निगाह से, पाप की दृष्टि से देखते थे। तो सोचिए वो ऋग्वेद में इतना संस्कृति, इतनी समाज थी कि वहाँ भी महिलाओं को विधवा विवाह करने की छूट थी। ठीक, चलिए बस यही था कि वहाँ पुत्रियों को संपत्ति नहीं मिलता था, अधिकार का प्रथा नहीं था। उसी समय क्या कहते हैं पुत्रियों को अधिकार इसलिए, पुत्रियों को शादी के समय दहेज दिया जाता था, स्वेच्छा से दिया जाता था, स्वेच्छा से। बहतू कहा जाता था उसे, बहतू दहेज को कहा जाता था बहतू, इसी को आज दहेज कह दिए हैं, हेज कहा जाने लगा है। तो स्वेच्छा से दिया जाने वाला यह दान था। इसलिए दिया जाता था कि परिवार का एक हिस्सा, क्योंकि बेटी अब जाने के बाद बेटी रहेगी तो उसी समय कुछ परिवार का थोड़ा बहुत बेटी को अपने थोड़ा बहुत जो भी होता था उसे स्वेच्छा से दे दिया जाता था। ये कहा जाता था कि अब तो क्या कहते हैं उसको मतलब यहाँ रहेगी नहीं, मतलब उसको तो उसका जो भी अधिकार था उसे दे दिया, स्वेच्छा से दिया जाने वाला था। इसके बहतू कहते थे, जो आज की परंपरा एकदम दहेज बन गई, जो स्टेटस को शो करती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पौराणिक कथाओं में कौन शामिल है? चलिए
जल प्लावन की कथा, पूर्वा उर्वशी आख्यान, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। सही कोर्स में लीड कीजिए, कौन सा सही चयन। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3 सही, ऑप्शन सी 1 और 3 सही, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी सही है। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। ऋग्वेद में उल्लेखित अयस शब्द का तात्पर्य किस धातु से माना जाता है। केवल लोहे से, केवल तांबे के कांस्य से, सोने से या चांदी से। अयस्क जो था किसके लिए यूज होता था, तांबे के लिए, लोहे के लिए, सोने या चांदी। चलिए ऑप्शन ए केवल लोहे के लिए, ऑप्शन बी केवल तांबा या कांस्य के लिए, ऑप्शन सी केवल सोना के लिए, तीसरा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी तांबा एवं कांस्य के लिए अयस्क का प्रयोग हो जाता था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसका मूल अर्थ है क्या था। एक ही वंश के लोगों का समूह, गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का मवेशी गाय बांधा जाता था। तीसरा ऋषियों का संप्रदाय तथा राजा का दरबार। ऑप्शन ए एक ही वंश का समूह, ऑप्शन बी गोष्ठ या गाय बांधने की स्थान, ऑप्शन सी ऋषियों के आश्रम, ऑप्शन डी राजा का निवास। चलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, गोष्ठ या गाय बांधने की संस्था। जो गोत्र शब्द उल्लेख है ये पहले क्या कहते हैं, गोष्ठ मतलब कि जहाँ गायों का एक समूह गौशाला होता था, वहाँ गाय बांधी जाती थी, सारे गाय।